हिस्ट्री क्लास 33 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 33 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में वर्धन वंश को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। इस वंश के बाद कोई ऐसा योग्य शासक नहीं हुआ जो पूरे उत्तर भारत पर शासन कर सके। इनके बाद राजपूत शासक आए। राजपूत शासक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके पहले दक्षिण भारत को देख लेते हैं। दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य के बारे में पढ़ना है, चेर, पांड और चोल। इनके अलावा संगम काल मुख्य है। संगम काल 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक था। इसे संगम काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय दक्षिण भारत में 3 प्रमुख सम्मेलन हुए थे। इन्हीं सम्मेलनों को हम संगम कहते हैं। यह सम्मेलन आज के तमिलनाडु में हुआ था और तीनों सम्मेलन तमिल भाषा में ही हुआ था। तमिल भाषा का पितामह अगस्त ऋषि को कहा जाता है। पहला संगम दक्षिण मदुरा में हुआ था। वर्तमान समय में यह जलमग्न हो चुका है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अगस्त ऋषि कर रहे थे। अगस्त ऋषि बनारस के रहने वाले थे, लेकिन यह दक्षिण भारत चल गए थे। इसमें 89 राजाओं ने भाग लिया था। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 89 रचनाएं भी होंगी, लेकिन एक भारी बाढ़ आने के कारण यह पूरा दक्षिण मदुरा जलमग्न हो गया था, जिस वजह से कोई साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता तोल्कापियम ने किया था। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम तोल्कापियर है। इस पुस्तक से पहले संगम जो कि दक्षिण मदुरा में हुआ था उसका भी पता चलता है। इसमें 49 राजाओं ने भाग लिया था। तीसरा संगम उत्तर मदुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नकियर ने किया था। इसमें कुल 39 राजाओं ने भाग लिया था। इस समय 3 प्रमुख राजवंश थे। पहला चेर, इस वंश का चिन्ह धनुष था। दूसरा पांड, इस वंश का चिन्ह मछली था। तीसरा चोल, इस वंश का चिन्ह बाघ था। पहला चेर वंश, यह वर्तमान के केरल में था। इसे केरल पुत्र भी कहते हैं। इसकी राजधानी कराल थी। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय क्षेत्र। इस वंश की जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। इस ग्रंथ में इसका नाम चेरापद है। अशोक के दूसरे अभिलेख में केरल पुत्र शब्द की चर्चा है। इस वंश में कई राजा आए। उन्हीं में से सबसे प्रमुख उदयन जरेल थे। इन्होंने महाभारत में युद्ध लड़ रहे सैनिकों को भोजन कराया था। इनके बाद एक राजा आए सेन गुटवन। इन्होंने ही कनगी पूजा चालू किया था। कनगी का मतलब होता है पत्नी पूजा। इन्होंने कनगी पूजा के लिए आसपास के राज्यों को भी निमंत्रण दिया था, जैसे चोल हो गए, पांड हो गए और श्रीलंका को भी इन्होंने बुलाया था। इनके बाद आए आदि गमान। इन्होंने सर्वप्रथम गन्ने की खेती चालू की थी। संगम काल में सबसे प्रमुख वंश चेर ही था। इस समय चेर वंश के बाद कई सारे बंदरगाह थे, जिसमें सबसे प्रमुख मुजरिस बंदरगाह था। उस समय रोम तथा मध्य एशिया और यूरोप तक व्यापार होता था। दूसरी सदी के आखिरी में यह वंश स्वतः ही समाप्त हो गया। दूसरा पांड वंश, इस वंश की राजधानी मदुरई था। दक्षिण भारत में जितने भी संगम हुए उन सभी संगमों का आयोजन पांड राजाओं ने ही किया था। पांड वंश भी मात्र शतात्मक था। पांड वंश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में भी पांड वंश की जानकारी मिलती है। इस वंश के शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा चालू किया था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन थे। यह वंश भी प्रथम सदी से दूसरे सदी तक ही था। पांड वंश वालों को साहित्य की ज्यादा रुचि थी। इन लोगों का विदेश में ज्यादा व्यापार हुआ करता था। सूती वस्त्र के व्यापार में पांड और चोल दोनों वंश बहुत आगे थे। तीसरा चोल वंश। चोल वंश 2 चरणों में था। ये पहले वाले में सामंत थे, उसके बाद वाले में यह राजा के रूप में आए। पहले चोल की राजधानी उदयपुर थी। दूसरे चरण के चोल की राजधानी तंजौर थी। पहले चरण के चोल पहली से दूसरी सदी तक थे। ये संगम काल के समय 100 से 250 ईस्वी तक ही थे। द्वितीय चोल 8वीं सदी में आए। चोल का अर्थ होता है नया। इन्होंने पहले और द्वितीय दोनों चरणों में श्रीलंका पर आक्रमण किया था। चोल वंश के सबसे योद्धा शासक करिकाल थे। इन्होंने ही श्रीलंका पर हमला किया था और वहां से 12,000 लोगों को बंदी बनाकर लाया था और इन्हीं लोगों से कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। यह भारत का सबसे पुराना बांध था। चोल वंश की जानकारी पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल वंश के शासक सबसे ज्यादा प्रतापी थे। इस समय भी सूती वस्त्र का व्यापार जोर शोर में था। पूरी दुनिया में उस समय सूती वस्त्र चोल ही देते थे। ऐसा कहा जाता है कि चोलों का सूती वस्त्र सांप के केचुल से भी पतला होता था। इस समय इन कपड़ों का सबसे ज्यादा डिमांड रोम और यूरोप के क्षेत्रों में था। आज की क्लास में इतना ही। अब आगे क्लास कल देखेंगे। धन्यवाद।